दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया और कठिन मार्ग में पहुंचा, कठिन दिवा पहुंचा। अंत में ये अश्व भी भूमि पर गिर पड़ा, ये घोड़ा भी भूमि पर। तदंतर भूख प्यासे, या पर सूत जी कहते हैं विप्रो, भूख प्यासे राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने से लगे। अर्थात और एक जगह महाराज लड़खड़ाकर वो गिर पड़े। इतने में उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। क्या देखते हैं? आकाश में भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर वे भय से थर्रा उठे और वो राजा जीवन से निराश होकर खड़े होकर बड़े कले से बोले, तुम लोग कौन हो? तुम लोग? बोले कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूं। अपना परिचय दिया, मैं भूख प्यास से परेशान राजा विदुरथ हूं और शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहते इस घने जंगल में मैं आ पहुंचा। मैं शिकार करता था, हिंसक जानवरों के पीछे पड़ता पड़ता मैं इस वीरान जंगल में आ पहुंचा। तब उन तीनों प्रेतों ने में से जो सबसे श्रेष्ठ था महाराज, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम तीनों प्रेत हैं, प्रेत। जो सबसे सीनियर था, अनुभवी था, उसने कहा, राजन हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं, हमारा ठिकाना भी यही है। अपने कर्म जटिल दोष से हम लोग महान दुख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यमराज के पास जाएं, दुख हमको मृत्यु लोक में भी भोगना पड़ते। अपने किए हुए गलत कर्मों के दुख भी हमको इसी मृत्यु लोक में, इसी सृष्टि में भोगना पड़ता। आप समझ लो, जैसे मैंने प्रातः काल कथा के बड़े बूढ़े अगर वो बिल्कुल पड़े हैंड ऑफ माउथ है, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो आप समझ लो कि ये भी हमारे गलत किए हुए कर्मों का ही फल है। बालाजी सरकार की जय। बिस्तर में गंदगी, भिष्टा, मलमूत्र बिस्तर में, स्नान ध्यान भी नहीं, भगवान का भजन भी नहीं, यात्रा भोग रही है, पड़े हुए हैं। जहां मलमूत्र के लिए हम कहीं दूर जाते थे, आज उसी मलमूत्र में सड़े पड़े। ओ बाबा, बचपन में थोड़ा भाषा के साथ, बचपन में हम दौड़ लगाते थे, आज चलने में भी असमर्थ है। ये बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता, जवानी बुढ़ापा कोई भी हो, आपके किए हुए को कर्मों का आपको कहीं हिसाब किताब देना पड़ा तो बहुत भारी पड़ जाता है। मेरा नाम बोले मसाद है, मसाद नाम का प्रेत, वो प्रेत बोला जो सबसे सियाना था, मसाद है। बोले मेरा नाम मसाद है। ये दूसरा मेरा साथी विदेवत है, ये दूसरा मेरा साथी है ना, ये विदेवत है। और तीसरा कृतध्वन है, कृतिध्वन, जो हम सब में बढ़कर पाप आत्मा, ये सबसे बड़ा पाप। हमने भी पाप किए हैं, लेकिन ये बड़ा पाप। पाप महाराज आप तो बात आ गई, मैं प्रातः काल कथा को कह रहा हूं कि पाप से हम बच नहीं सकते। हमने जो पाप कर लिए हैं उनसे हम उड़ने नहीं हो सकते, भोगना पड़ेंगे और किसी भी रूप में भोगना पड़े। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा या एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, हमने गलत कर्म किए लेकिन हमको एक ही योनि प्रेत की प्राप्त हुई,
वो सुनो राजन, हम तीनों वेदेशपुर में देवनाथ नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए। हम तीनों वेदात्मक नामक के ब्राह्मण के घर पैदा हुए। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया। जय हो, ब्राह्मण हो गए, हम धर्म पे नहीं चले। आस्तिक नहीं, नास्तिक हो। नास्तिक होकर हमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया। पिता को पिता नहीं, माता को माता नहीं, समाज को समाज नहीं, वेद को वेद नहीं, बड़ों को बड़ा नहीं, छोटों को छोटा नहीं। हमने ब्राह्मण का अपमान किया, गौ का अपमान किया, धर्म का अपमान किया और वेदों का अपमान किया, उल्लंघन किया। और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मुंह में फंसे रहे। कथा कहां से प्रारंभ की थी आज? अब इसमें मेरा क्या दोष है मेरे भाई? अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि महाराज जी जो वैसे कहने लगे, महाराज जी ये जो कथा लिखी है ना जामे, ये महाराज जी के जाम भीतर पहले ही से भरी पड़ी है। सच्चे दरबार की जय। मेरे बाबा, वही बात आ गई किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म, और हम बिल्कुल बगला भगत बन के आगे बैठ जाए कि हमने तो कभी किसी का चीरहरण किया ही नहीं। चीरहरण बेटा बचोगे नहीं। और उनने साहब कह दिया, महाराज हमने पराई स्त्रियों के मोह में फंस गए। हम में से एक पापी थोड़ा कोई ज्यादा। भगवान को अपने दुष्कर्म, दुष्पाप, अत्याचार सब बता दो, नहीं तो भैया। और भगवान की लाठी में, लाठी तो होती है लेकिन काठी और कांटे भी होते हैं। बच्चों की नहीं, चिल्लाओगे कोई बचाने नहीं आएगा। मुंह में कैसे फंसे रहे? मैंने महाराज, मैंने जिह्वा की लोलुपता के कारण, मेरे जीव की लोलुपता के कारण सदा मांस और भोजन, मांस का भोजन पाए। ब्राह्मण हो गए, हमने मां ब्राह्मण होके मांस का भक्षण किया। जीव के लोग। समझ में आ रही? मैं जानता हूं तुम में से अंडे तो कोई मुर्गे मुर्गे तो नहीं तोड़ते। कोई सही से बताना, हाथ उठाओ जो नहीं तोड़ते, जो नहीं तोड़ते। नहीं नहीं है महाराज, सावधान हो जाओ। ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है, वर्जित है। हम सनातनियों के लिए वर्जित है। मारे जाओगे, हमारा काम नहीं है जी, हमारा काम नहीं है। साहब कह दिया ब्राह्मणों ने, मैंने इस जिह्वा की चटोरेपन के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार मासाद नाम का प्राप्त होगा। इसलिए मेरा नाम मासाद रखा गया। महाराज ये दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया। वही बात आ गई, आई कि नहीं आई? सच्चे दरबार की जय। बिना देवता को बुलाए भंडारा लगता, बैठे 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 और टूट के बैठ गए। परसों परसों परसों, खाओ खाओ खाओ, भागो भागो। अरे भगवान का प्रसाद है, आहिस्ता आहिस्ता बैठो, जैसे जैसे समय मिले वैसे बैठो। आपको देखो, ये सब्जी आ गई, पूड़ी आ गई, बूंदी आ गई और ये जल आ गया। जय हो मेरे ये जल जी है महाराज। इसमें से हमने तीन ठीक है, ये पातल में रख लिए, ये भगवान को रख दिए। अब अपनी घंटी माला भगवान, ये देखिए, अब देखो ये लिया
और इससे पहले वो नहीं, इससे पहले जी खाया। क्या बात, क्या बात। क्या खाया? जो भगवान को निकाला था वो सबसे पहले हमने ग्रहण किया। अब हम भगवान की उस पत्तल में पसार पाते, लेकिन झपटता हो महाराज। बगैर भगवान के भोग के जल ग्रहण कराए बगैर अगर हम अन्न ग्रहण घर में भी करते हैं, ये तो मैं केवल आपको शादी ब्याह और भंडारे की बात बता रहा हूं, अगर घर में भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान को, अपने पुरखों को, उसके बाद आराम से। और महाराज कथा में वही बात आ गई, अब मैं करूं तो करूं क्या? आप मुझसे नाराज तो होते होंगे, मैं समझ रहा हूं भाई है? लेकिन बात मैं वही कहूंगा जो वेद कहता है महाराज, जो वेद कहता है, अर्थात जो वेद कहता है, अर्थात तदंतर मुख प्यास से व्याकुल हो गए। कहां चले थे महाराज? इधर कहीं आ गए। मैंने जिव्या से मांस खाया तो मेरा नाम मांसाद रख दिया, और ये तुम्हारे सामने जो दूसरा खड़ा है महाराज, ये इससे देवताओं का पूजन किए बगैर ही अन्न ग्रहण कर लेता था। उसी कर्म के फल से इसे वेद योनि में आना पड़ा। इसका नाम देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत रखा गया। देवताओं से विपरीत चलता। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ उदंता विश्वासघात, देखना महाराज, उदंता विश्वासघात किया, वो अपने कर्मों के अनुसार कृत्य ध्वनि कहलाता है। तीसरा है वो। ये तीसरा है। राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में इस प्राणी आहार से ही जीवित धारण करते हैं, आहार से तो जीवित रहते ही हैं राजा। आहार से जीवित रहते हैं। यहाँ तुम लोगों का कौन सा आहार प्राप्त होता है? क्या खाते हो आप? आप लोगों को इस घने जंगल में क्या आपको आहार कौन सा प्राप्त होता है? कथा में शायद आपको अच्छा लग रहा हो। लग रहा है महाराज? जंगल में आपको कौन सा आहार प्राप्त होता है, सो मुझे बताओ। तब मासाद बोले जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है। नहीं बाबा, क्या बात है। भोजन बनाते समय जो तो होता है, तो शायद जो बात हमने कह दी थी कि भाई भोजन की कही ना, क्या जिनसे शांत रहना, रसोई की चाबी इनके हाथ में। जय हो मेरे बाबा। अरे एक बात बता दो, बात मिल रही है कि नहीं मिल रही? बोले मसाद बोला जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता हो वहां प्रेत भोजन करते, हाँ, देवता नहीं करते। देवता नहीं आते, वहां भूत प्रेत आते हैं। मेरे बाबा राजन, जहां विषैले, जहां बलि वैष्णव देव किए बिना भोजन से पहले आगसन और गोघास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। हो गौ के लिए न निकाली जाए, चली जाए, वहां भी प्रेत वास कर। और जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता हो, कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता हो, तथा मंगला के कार्यक्रम अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते हो, उसमें भी प्रेत भोजन करते। झाड़ू न लगता और गोबर से नहीं लिपा। और जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता है, वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती है, वहां प्रेत आहार करते हैं। जय हो। फूटे बर्तनों में भोजन बनता हो या परोसा। फूटे बर्तन, फटे कपड़े, समझ लो, और गला हुआ प्रसाद। आपको मैं कहता हूं कि 10 केले लाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 रुपए के 2 केले आते हैं तो बेदाग लाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलते हुए ठेले से गोले के मंदिर से काले पीले झुंडदार
और जो कोई नहीं लेता उनको लेके मत लाओ, भगवान कैसे उनको प्राप्त कर लेंगे मुझे बताओ। क्या तुम खा सकते हो? उसी प्रसाद को तुमसे कह किसी को तुम खाओ तो खा पाओगे क्या? तो भगवान कैसे खा लेंगे बताइए। भगवान के लिए नीट एंड क्लीन, स्वच्छ साफ सुथरा आहार भोजन बस। आज देखो हमारी बेटी बोले भगवान को ठंड लग रही हो, बढ़िया जो है गर्म कपड़े पहना दिए। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रों के विधि से हीन होता है, जो श्राद्ध दक्षिणा, श्राद्ध में दक्षिणा न दे ब्राह्मणों, भोजन न कराए ब्राह्मणों को, अतिथियों को, और शास्त्रों की विधि से ही हो, आरती न करे भगवान की विधि विधान से, सियावर आरती दिया बत्ती दो बत्ती न करे, आरती न गाए, मंत्र उच्चारण करे, तथा जिस पर रिश्वा स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर रसोड़ा स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वो श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। हम प्रेत खाते हैं, भूत खाते हैं, भगवान नहीं लेते हैं, आपके पिताश्री माताश्री नहीं लेते हैं। ऐसी अवस्था में उन माता बहन बेटियों को अलग एकांत में बैठा चाहिए। रसोई में भी नहीं जाए। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार, हमारे पुराने टाइम में हमने देखा है हमारी माताएं जब इस स्थिति में आती थी, रसोई से अलग, पड़ेरी से अलग, एकांत में अपने घूंघट को भी ऊपर नहीं, मन उस समय उसका चेहरा देखना भी पाप का, मारे कहते हैं दोष का। लेकिन आज के समय में पता ही नहीं पड़ता। अब बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? आप हम समझ सकते, मेरी पुरानी माताएं बैठी है, जिस मर्यादा को बड़ी बाती जानती है, लेकिन आज के समय में पता नहीं। हमारी माताएं 3 दिन के लिए अपने केसों पर न तेल, न साबुन, न कंघी, न उबटन, किसी तरह का श्रृंगार नहीं। 3 जो भी है, उस तरफ ज्यादा नहीं। आजकल तो रोज हुआ है, चाहे जैसे हो, लेकिन श्रृंगार, यही तो हमारी विडंबना है, हमारी महाविडंबना है। और भूतों ने साफ कह दिया कि तुमने अपने देवताओं के लिए, अपने पितरों के लिए निकाला, उसे वो ग्रहण नहीं करते, हम ग्रहण करते हैं। जो अन्न, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से युक्त हो गया हो और जिससे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया हो, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। झूठ बिठा घर के अंदर बर्तन रखा, उसी से पी लिया। मैं तो देखता हूं जैसे पड़ेरी पे मैं देखता हूं कुछ वो अपने मुंह से, उनके घर में ही आदत है, मग्गा होगा तो उसी में तुमने डाल दिया। कोई ब्राह्मण भी आएगा, कोई संत पुरुष आएगा, कोई महापुरुष आएगा, आप उसको कहां से जल देंगे? आपने घर में कुछ नहीं देखा, झूठे हाथ हैं आपके, और आप जाके जल पकड़ लिया। तो ये तो नादानी है मेरे भाई साहब, पहले ऐसा नहीं था। उस पे हमारा अधिकार होगा। जो मनुष्य असहयोग और चुगली खाने वाला और दूसरों को कष्ट देने वाला, प्रसन्न होने वाला और क्रधोनी तथा गुरु की संध्या पर सोने वाला, मैंने कहा ना, गुरु के आसन, निंदा, अरे निंदा, भोजन तो कर लिया, लेकिन भोजन करते समय भी निंदा, और कर लिया तो निंदा, और गुरु नहीं है तो गुरु के ही बिस्तर पे जाके सैर करें। आज मैंने प्रातः काल क्या कहा था कथा में?
कि जहां आपकी बहू बेटा सहन करते हैं, कृपया करके उसके अंदर प्रवेश न करें। जी स्थिति में गुरु के साथ सहन करते हैं, उस गुरु के कक्ष में सहन वहां प्रवेश न करें। आपके बड़े भाई और बड़ी भाभी जहां सहन करते हैं, भूल के भी उसमें प्रवेश न करें। और बड़े भाई का बड़ी भाभी का भी कर्तव्य बनता है कि जहां आपकी दौरानी देवर प्रवेश करते हैं, सहन करती है, उस समय प्रवेश न करें। और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, वेद एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वो प्रेत होता है। जय हो ब्राह्मणों की निंदा और वेदों की निंदा और ब्राह्मण होकर मांस खाता है, वो प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरों का धन हड़पने रहने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्धि पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वो प्रेत होता है। लोगों के साथ अपनी कन्या धन के लोभ में नीच कर अपनी कन्या की शादी नीच कुल में कर देता है, वो भी प्रेत होता है। कथा में शायद अच्छा लग रहा हो तो धन्यवाद। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, वो देवता स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटाता नहीं है। तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है, देखकर उसमें विघन डालता है, वो भी प्रेत, ओ महाराज, कोई दान कर रहा है उसमें भी घंटा उसमें भी विघन डालता है। होगा। देखिए, जो उत्तम कुल में, बात को समझिए, जो मनुष्य उत्तम कुल में पतिव्रता स्त्री को त्याग और उत्तम कुल में उत्पन्न और विनयशील एवं दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो पत्नी आपकी धर्मपरायण हो सुशील उसका भी त्याग करता है, वो भी प्रेत वो भी प्रेत होता है। तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान देता है और उसमें भी विघन डालता है, वो भी प्रेत होता है। तब राजा ने पूछा, महासाद, अब ये बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है? जय हो बाबा। वो कौन सा है हे राजन, जिससे प्रेत कृपया करके बताएं, अभी तो टाइम है हमारा, हमसे कहां बच पाओ। नजर उठी भी न थी और हमने देख लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई प्रसंग तो तभी विराम लेगा तब पूरा हो जाएगा। है? हम तो जय अभी न जाओ हमको छोड़ के कि मन अभी भरा नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्य बाबा तुम्हारी जय हो। राजा ने पूछा, मसाद, अब ये बताओ कि कौन सा कर्म करने में मनुष्य प्रेत नहीं होता है? तब मसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान दूसरे